हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंटी सू को बोलती है, देखा ना तुमने, शिन जिया से प्यार करता है, तुमसे नहीं। जिया भी सू की बेइज्जती करने लग जाती है। सू बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो जिया की शादी शिन से क्यों नहीं करवा देती हैं? वैसे तुम दोनों मुझे नीचा दिखा रही हो। क्या रिच वुमेन ऐसी ही होती हैं? किसी और के हस्बैंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होती हैं? यहाँ शिन सू को रोकता है, मेरी बात सुनो। लेकिन सू बोलती है, क्या कहना चाहते हो? अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते थे तो डायरेक्टली बोल सकते थे ना। तुम्हें जिया के साथ ऐसे सोने की जरूरत नहीं थी। तब यहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? शिन आंटी से पूछता है, आपने ही मुझे हर्ट करने की कोशिश की थी ना। आंटी बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तभी एक सर्वेंट बोलती है, मैंने ही आंटी के कहने पर आपकी ड्रिंक में गड़बड़ की थी। आंटी का तो मुंह बन जाता है क्योंकि उसकी पोल जो खुल गई थी। ग्रैंडपा जिया से बोलते हैं, अब हमारे घर पर मत आना, तुम एक लड़की हो, अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। असिस्टेंट जिया को बोलता है, बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है। आंटी सू को थप्पड़ मारने वाली थी पर शिन रोक लेता है। आंटी बोलती है, तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो ना? मुझे इसीलिए तुम जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। सू बोलती है, मैंने क्या कर दिया? आंटी बोलती है, तुमने जिया को बुली किया था, वो रोते हुए घर से जा रही थी, बताओ अब। सू बोलती है, मैंने कभी जिया को बुली नहीं किया, वो ग्रैंडपा को इम्प्रेस करना चाहती थी। जब उसे पता चला ग्रैंडपा मुझे पसंद करते हैं तो आपको बेवकूफ बनाया ताकि आप उसकी हेल्प करे। ये सब सुनकर आंटी तो अपसेट हो जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, अब तुम्हें अब्रॉड जाना चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। आंटी कुछ नहीं बोल पाती। सू जा रही होती है, शिन भी उसके पीछे आता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जिया के साथ कुछ भी नहीं किया है। सू बोलती है, मेरा पीछा मत करो, चले जाओ यहाँ से। शिन बोलता है, प्लीज मुझ पर यकीन करो ना। सू बोलती, कैसे यकीन करूं? तुम दोनों एक बेड पर थे, वो तुम्हारे ऊपर थी। ये सब देखने के बाद तुम कैसे कह सकते हो मैं तुम पर ट्रस्ट करूं? सू शिन के हाथ में कट देख लेती है, ये कहाँ से लगा? शिन बोलता, अपने आप को होश में लाने के लिए ये किया था। सू शिन को हक कर लेती है। मॉर्निंग में सू जागती है पर शिन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी शिन शर्ट पहनते हुए आ रहा था। सू तो अपने हॉट हस्बैंड को देखती ही रह जाती है, क्या बॉडी है इसकी। शिन बोलता, चलो अब जग भी जाओ। सू बोलती है, तुम पीछे मुड़ जाओ। शिन बोलता, मैंने सब दिखा तो रखा है। शिन सू को किस करने वाला था पर सू उसे रोक देती है, मैंने अभी ब्रश नहीं किया है। ये दोनों वॉशरूम में रोमांस करने लग जाते हैं। सू बोलती है, तुमने शेविंग नहीं की, किस करने में प्रॉब्लम हो रही है? शिन बोलती है, तुम ही कर दो फिर। ये दोनों साथ में शावर भी ले रहे थे। शिन ने सू की शर्ट को निकाल दिया था। सू बोलती है, ये क्या कर रहे हो? पर यहाँ भी इन दोनों का रोमांस चालू था। शिन सू को उठाकर बाहर लाता है। सू यहाँ कैट देख लेती है और फिर उसके साथ खेलने लग जाती है, ये कितनी ज्यादा क्यूट है। एक्चुअली मैं आज सू का बर्थडे था। शिन बोलता है, कैसा लगा ये गिफ्ट? सू को तो बहुत ही पसंद आता है और उसे हक कर लेती है। सू को कंपनी का मैसेज आया था जहाँ वो अब जॉब करने वाली थी। शिन बोलता है, रात में डिनर भी साथ में करेंगे। सू वही से मिलने आई थी, वही भी गिफ्ट देता है। सू प्यार से बोलती है, थैंक यू। जिया भी इसी कैफे में होती है। वो सू को किसी मैन के साथ देखकर किसी को कॉल करती है। वही बोलता है, क्या हम डिनर साथ में करें? सू बोलती है, नहीं, आज मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने वाली हूँ। वही बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पहले से ये तुम्हें बताना चाहता था पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और जब पता चला ब्रेकअप हो गया तो मुझे लगा अभी भी मेरा चांस है, पर अब तो तुम शादीशुदा हो। सू बोलती है, मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। वही बोलता है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, क्या तुम हक कर सकती हो? सू मना कर देती है। वही बोलता है, ठीक है चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी दो बंदे आकर सू और वही को बेहोश कर देते हैं। सू और वही एक बेड पर थे। रिपोर्टर्स फोटो ले रहे होते हैं, इवन पूछ भी रहे थे, आप दोनों का क्या रिश्ता है? तभी शिन आ जाता है। शिन सभी रिपोर्टर को जाने को बोल देता है। असिस्टेंट बोलता, अगर किसी ने भी भाभी के बारे में कोई न्यूज छापी ना तो सभी की जान खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर सभी डरकर चले जाते हैं। सू शिन को समझा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वही बोलता है, हम तो बस जा रहे थे, पता नहीं यहाँ कैसे आ गए, लगता है ये किसी का प्लान था। पर शिन तो वही को पंच मार देता है। वही बोलता है, मैंने जो भी कहा है वो एकदम सच है। ये बोलकर चला जाता है। सू शिन को अभी भी समझा रही होती है पर शिन बोलता है, तुम दोनों एक बेड पर थे, अब मैं कैसे यकीन कर लूं? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या? सू बोलती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। शिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चलो अब हम अलग हो जाते हैं।
सू रोने लग जाती है। असिस्टेंट शिन को बताता है अभी आपको कहीं पर चलना होगा। अब जिसने सू और वुई को किडनैप किया था शिन उसी बंदे के पास आता है। शिन बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ को किडनैप करने की। वो बंदा बोलता मुझे नहीं पता था वो लड़की आपकी वाइफ है, मुझे तो पैसे मिले थे, किसी मैडम ने दिए थे। शिन बोलता इसे सबक सिखाओ। नेक्स्ट सीन में शिन और सू साथ में चल रहे थे। सू सोचती है अब हमारा साथ में रहना पॉसिबल नहीं होगा, मुझे लगता है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। दूर से जिया सू को देखती है और धक्का मारती है जिस वजह से सू गिर जाती है। शिन बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो सू को हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर बताता है अच्छा हुआ पहले ही आ गए, मिसकैरेज होने से बच गया। शिन तो ये बात सुनकर खुश हो जाता है, यानी मैं डैड बनने वाला हूँ। शिन सू से माफी मांगता है उस पर ट्रस्ट ना करने के लिए, पर सू बोलती है बहुत हुआ, मैं समझ चुकी हूँ मेरी और तुम्हारी दुनिया एकदम अलग है। मैं थक चुकी हूँ जिया से लड़ते लड़ते, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अगले दिन सू अपने घर पर होती है। शिन ड्रिंक कर घर पहुँच जाता है और तमाशा करने लगता है तुम मेरे बच्चे के लिए कोई नया डैड नहीं ला सकती हो। सू बोलती क्या है। शिन तो उसे हक कर लेता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सू बोलती है मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, पर शिन तो उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। सू शिन को बाहर छोड़कर डोर बंद कर लेती है। रात में बारिश हो रही थी। सू सोचती है अब तक तो चला गया होगा और बाहर देखती है पर शिन तो अभी तक वहीं था। सू पूछती है घर क्यों नहीं गए। शिन बोलता है मुझसे ब्रेकअप मत करो ना। सू बोलती है ठीक है, तो शिन उसे हक कर लेता है। मॉर्निंग में सू वेजिटेबल लेने आती है, तभी वहाँ उसे अपना ठरकी बॉयफ्रेंड लुई मिल जाता है। लुई बोलता है सुना है शिन ने तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, क्यों ना हम फिर से डेट करें, आज भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सू बोलती मुझे अच्छे से पता है तुम पैसों के अलावा किसी और चीज से प्यार नहीं करते। लुई बोलता ठीक है मुझे थोड़े पैसे ही दे दो ना, तुम्हारे पास कौन सी कमी है। सू बोलती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है। लुई तो बकवास करने लग जाता है। सू लुई को थप्पड़ मारने वाली थी, मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें, पर लुई तो चिल्लाने लग जाता है मेरे पैसे दो। तभी शिन आकर लुई को एक लात मारता है, बता कितने पैसे चाहिए। लुई बोलता है 1 मिलियन। शिन असिस्टेंट को बोलता है इसे पैसे दे दो। लुई तो असिस्टेंट के पास जाने लगा था, पर असिस्टेंट भी उसे 1-2 लगा देता है और पैसे देके बोलता है हॉस्पिटल चले जाना। शिन सू को उठाकर ले जा रहा था और बोलता दोबारा ऐसे अकेली मत जाना। सू बोलती है मुझे लगा तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। शिन सू के क्लोज आके बोलता है सो जाओ। सू बोलती है मुझे बोरिंग लगता है। शिन सू को ग्रैंडपा के वहाँ लेकर आता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि सू प्रेग्नेंट थी और बोलते हैं अब शिन को तुम्हारी और भी ज्यादा केयर करनी होगी। ग्रैंडपा तो सू और शिन की शादी करवाना चाहते थे क्योंकि पहले इन दोनों की शादी किसी ने देखी नहीं थी। तभी यहाँ जिन नाम की लड़की आती है। जिन ग्रैंडपा को मस्का लगा रही होती है। सू पूछती है ये लड़की कौन है। शिन बोलता है मेरे बचपन की दोस्त है, क्या तुम जेलस हो। सू बोलती है इससे दूर रहना वरना छोड़ूंगी नहीं। सभी लंच कर रहे थे। सू शिन को ग्रीन वेजिटेबल दे रही थी। जिन बोलती है इसको ये सब पसंद नहीं है, पर शिन खा लेता है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें अब से हेल्थी फूड ही खाना होगा, ये सब प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है। जिन बोलती है क्या ये प्रेग्नेंट है। शिन बोलता है हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। जिन बोलती है नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन, पर रियल में तो गुस्सा आ रहा होता है। अगले दिन जिन एक ओल्ड मैन के साथ थी, वो उसका फायदा उठाने वाला था, पर शिन देख लेता है। असिस्टेंट जिन को पकड़ लेता है। वो ओल्ड मैन तो शिन को देखकर भाग जाता है। जिन बोलती है मुझे पता था तुम मेरी केयर करते हो। शिन बोलता है हम फैमिली फ्रेंड्स हैं इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी सू का कॉल आता है कब आ रहे हो घर पर। शिन बोलता है जान जल्दी ही आ रहा हूँ। जिन बोलती है तुम मुझे घर छोड़ दोगे ना। सू कॉल कट कर देती है। जिन ने जानकर बोला था ताकि सू को पता चल जाए कि उसका पति किसके साथ है। शिन समझ जाता है और जिन को कार से निकाल देता है। जिन बोलती है मैं गिव अप नहीं करने वाली। सू तो नाराज होकर बैठी हुई होती है। शिन उसे मना रहा था, मैं उसे मिलने जानकर नहीं गया था, बाई चांस वो मुझे मिल गई थी। सू बोलती है फिर भी तुम उसके साथ क्यों थे, वो भी एक कार में। सू को मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी। शिन उसकी केयर कर रहा होता है। तभी यहाँ जिन आती है तुम ठीक तो हो ना। सू सोचती है ये चुड़ैल को भी अभी आना था क्या, और बोलती है ठीक हूँ। जिन बोलती है वैसे भी हम एक कंपनी में काम करते हैं, चलो ना साथ में चलते हैं। सू को ये बात पता नहीं होती, इसलिए शिन अपनी वाइफ को समझाने लग जाता है। रास्ते में भी शिन अपनी वाइफ को मैसेज कर कर यही सब बता रहा था, इसीलिए जिन को गुस्सा आ रहा था। वो चिपकने का ट्राई करती है। शिन फास्ट ड्राइविंग कर कर कंपनी आता है और अपना जैकेट फेंकने को बोल देता है, मेरे और सू के बीच में मत आना।
जिन अभी भी सुधरी नहीं थी और सू को बोलती है, पता है ना शिन मुझसे ही शादी करने वाला था, पर मैं माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने तुमसे शादी की क्योंकि हमें बेबी चाहिए था। सू तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और डिवोर्स का सोच लेती है। इवन वो शिन को कॉल भी कर देती है। तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। ये जिया और लुई थे। जिया बोलती है, मैं तुम्हें शिन के साथ नहीं रहने दूंगी। लुई तो सू के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। सू भाग रही थी, जिया उसे मारने वाली थी, तभी शिन आ जाता है। जिया उसे ही हर्ट कर देती है। सू और असिस्टेंट शिन को हॉस्पिटल लाते हैं। कुछ दिन में शिन भी ठीक हो गया था। सू बोलती है, मुझे डिवोर्स चाहिए, तुम तो जिन से शादी करने वाले थे ना। तभी जिन आती है और बताती है उसने ये सब झूठ बोला था। नेक्स्ट सीन में सू और शिन की प्यारी प्यारी बातें चल रही थी, तभी वो किस कर लेता है। मॉम, डैड और ग्रैंडपा ने ये देख लिया था। मॉम बोलती है, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, ये सब करना ठीक नहीं है। शिन उसे प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? सू भी हाँ बोल देती है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।